जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो रही थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे थे और जिस प्रकार से युवा वर्ग थोड़ा सा असंतुलन में था, उनको भी ज़्यादा क्षति हो रही थी। तो इसलिए हमने ये विचार किया कि क्यों ना इस प्रकार से काम का थोड़ा बीड़ा उठाया जाए अपनी तरफ से कि भाई युवा लोगों को एक प्रकार से संदेश जाए कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें और जो लोग और बाकी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो उनकी भी समस्या कुछ हद तक कम हो जाए। तो उसका जो सबसे आसान सा जो तरीका है, जो हमारे परंपरा में हमारा परंपरा का हिस्सा रही, जो हमको भगवान ने हमारे शास्त्रों ने हमें फ्री में उपहार में दिया, वो योग है। तो एक ये है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ही हम पूरे देश की योग यात्रा पर निकले हैं। ऐसे पर्यटन स्थलों पर जाकर योग करते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है, उसमें बच्चे भी होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो उनको एक प्रकार से संदेश देने के लिए सबसे पहले हम वहाँ पे योग करते हैं और उसके बाद फिर उनसे हम चर्चा करते हैं कि भाई आप योग करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या समस्या है, करना चाहिए आपको। इस प्रकार से जहाँ जहाँ हम जाते हैं, गांव है, शहर है, पर्यटन स्थल है, कुछ अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ सामान्य जन हैं, जितने भी प्रकार के लोग मिलते हैं, हम उनको ये संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन को अगर खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपका सबसे जो प्रमुख जो चीज़ है वो आपका स्वास्थ्य है। और अगर आप स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो जो एक सबसे आसान सा माध्यम है वो योग है। योग के माध्यम से आप अपने शरीर को और अपना जो भविष्य है उसको उज्जवल बना सकते हैं। तो बस इसी उद्देश्य से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से ही मैंने ये निर्धारित किया कि मैं पूरे देश की योग यात्रा करूँगा। और अभी तक मैं पचमढ़ी, भेड़ाघाट, अमरकंटक, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण स्थान होते हुए अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ और आगे भी मेरी पूरी यात्रा पूरे देश की जारी रहेगी। जबकि युवा वर्ग जिस प्रकार के दौर से गुजर रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि विश्व पटल पर जो भारत का नाम है विश्व गुरु के रूप में छाया हुआ है। तो हमको उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, हमको विदेशी पाश्चात्य संस्कृति है उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको लीड करना चाहिए, बल्कि वो लोग हमारा अनुसरण करना चाहिए। और यही होता है कि हमारी जो संस्कृति का हिस्सा रही उनके वो चीज़ों को उठाते हैं, उनको पहले वैज्ञानिकली प्रूव करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है, हमारी जितनी परंपरा का हिस्सा है सब एक प्रकार से वैज्ञानिकली तौर। हालांकि जो युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है, वो देश में परिवर्तन ला सकता है और विश्व को जिस प्रकार से हमको गुरु बनना है वो उस दिशा में हमको लाया, पूरे देश को ला सकता है। तो बस यही उनसे मुझे कहना है कि वो आप जो भी उन्होंने लक्ष्य रखा है, बड़ा लक्ष्य, छोटा लक्ष्य, जिस भी क्षेत्र में जाना है आप बिल्कुल जाइए, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपको योग आपको जीवन में लाना पड़ेगा, जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी ऐसी परंपरा का हिस्सा चीज़ें रही हैं, उसको अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो आप सुखद और अच्छा आनंदमय जीवन